प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं और किस प्रकार से हम एयर पोल्यूशन को मॉनिटर कर सकते हैं। तो 5 मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं जो एयर को पॉल्यूट करते हैं और ये हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर एंड ग्राउंड लेवल ओजोन। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक कलरलेस ओडरलेस गैस है जो कार्बन के इनकम्प्लीट कंबस्चन से उत्पन्न होती है। मीन्स कोई भी मटेरियल जिसके अंदर कार्बन है और उसका जब इनकम्प्लीट कंबस्चन हो तो उससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। और जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स के अंदर इंडस्ट्रियल जो प्रोसेसेस हैं उसके अंदर, या हीटिंग, या जहाँ पे इंसिनरेटर्स के द्वारा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कुछ वाइड स्प्रेड नेचुरल बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड को उत्पन्न करते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो अर्बन एरियाज में जो होती है वो डिपेंड करती है वेदर और ट्रैफिक डेंसिटी। तो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, वेदर और ट्रैफिक डेंसिटी, अर्बन एरिया के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन को प्रभावित करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हेल्थ पे क्या प्रभाव डालती है, तो इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो ऑक्सीजन डिलीवरी जो है बॉडी ऑर्गन्स को उसको हिंडर करती है। और अगर ये काफ़ी लंबे समय तक मनुष्य जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एक्सपोज रहता है तो बहुत एक्सट्रीम केसेस के अंदर इनके अंदर जो है मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। इस तरह के आपने कई केसेस सुने होंगे जब अंगीठी को हम सर्दियों के अंदर कोई अगर कोल वाली, जहाँ पे कोल को बर्न करके कोयले को जला के गर्म करने के लिए कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर रख देते हैं, तो उसके अंदर जो मनुष्य या जो भी उसके अंदर उपस्थित हैं जीव, उनकी अत्यधिक कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्पन्न होने की वजह से मृत्यु हो जाती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी हीमोग्लोबिन के प्रति जो एफिनिटी है वो 240 से 270 गुना अधिक है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। और जो फीटल हीमोग्लोबिन है, मतलब माँ के गर्भ में जो बच्चा है, उसकी एफिनिटी तो 270 से भी ज़्यादा उसकी एफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति। तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाता और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उसको हीमोग्लोबिन को जो है उसके बाइंड करके ऑर्गन्स को जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच जाती है सेल्स को। सो ये जो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स हैं उससे इरिवर्सिबली हीमोग्लोबिन के जो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स हैं उससे इरिवर्सिबली जो है कंपीट करके बाइंड कर देता है। इसके इफेक्ट जो हैं जैसे इसके अलावा तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड है टू हार्ट, ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स, वो काफ़ी उसके अंदर कमी हो जाती है। और जो डिप्राइव्ड बॉडी है ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है हेडेक, फटीग, मायोकार्डियल इस्चीमिया एंड इम्पेयर्ड विजन। तो देखने में प्रॉब्लम, मायोकार्डियल इस्चीमिया, फैटिक और हेडेक, ये सारे जो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण जो है इस प्रकार के सिम्टम्स उसके अंदर दिखाई देते हैं। दूसरा जो मेजर पॉल्यूटेंट है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये कई फॉर्म में सल्फर जो है वो हवा के अंदर उपस्थित होती है। जैसे हाइड्रोजन H2S की फॉर्म में, H2SO फॉर्म में, या सल्फेट जो साल्ट्स हैं इनकी फॉर्म में जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जो है सल्फर उपस्थित होती है। और सल्फर ऑक्साइड जो है ये जो सल्फर कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड्स हैं इनकी कंबस्चन से जो है सल्फर डाइऑक्साइड वो उत्पन्न होती है। इवन घरों के अंदर जब हम फायर यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक फायर यूजिंग वुड एंड कोल, वो भी जो है आपके सल्फर डाइऑक्साइड को एमिट करती है। इसी तरह से जो एसिड एरोसोल है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है दैट इज फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड विद वाटर। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड और जो वाटर है उसके रिएक्शन से जो है H2SO4 का फॉर्मेशन होता है जो एसिड रेन कॉज करता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये कंबस्चन से प्रोड्यूस
उत्पन्न होता है। नाइट्रोजन कंपेंडिंग कंपाउंड्स के जब कंबस्शन होता है तो NO जो है वो उत्पन्न होता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इट हैज़ ग्रेटर हेल्थ इफेक्ट्स, ठीक है। ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जो NO की ऑक्सीडेशन से उत्पन्न होता है सनलाइट की उपस्थिति में या बहुत हाई टेम्परेचर पे NO जो है वो NO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और कंबस्शन जो है पावर प्लांट्स के अंदर या अगर हम इंडोर गैस स्टोव्स के अंदर जो कंबस्शन होता है उसके द्वारा भी जो है आपके NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है एक रेडिश ब्राउन गैस है जो कार्स के एमिशन और पावर प्लांट्स के द्वारा भी अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न की जाती है। अब कितनी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो मनुष्य के लिए सेफ है, WHO के ही अनुसार जो 400 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जो है, या अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में कहें तो 0.21 ppm पार्ट्स पर मिलियन एक घंटे के लिए और 150 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब या 0.08 पार्ट्स पर मिलियन जो है 24 घंटे के लिए अगर ये इसका एक्सपोजर होता है तो इससे ज़्यादा जो एक्सपोजर है वो मनुष्य के लिए या जो दूसरे जीव हैं उनके लिए हानिकारक होता है। चौथा पॉल्यूटेंट जो है वो पार्टिकुलेट मैटर जो है वो है जो एयर पॉल्यूटेंट है। ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जो मास एंड कंपोजिशन जो है उनके टेंड टू डिवाइड इनटू टू प्रिंसिपल ग्रुप्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे पार्टिकुलेट मैटर्स जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से बड़ा है और ऐसे जो है पार्टिकल्स जिनका जो साइज है 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा है। तो दो कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर लार्जर साइज है 2.5 माइक्रोमीटर से और वो जो 2.5 माइक्रोमीटर से जिनका साइज स्मॉल है। तो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं ये सेकेंडरीली फॉर्म्ड एरोसोल कंबस्शन पार्टिकल्स और जो आपके ऑर्गेनिक एंड मेटल वेपर्स हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। और जो लार्जर पार्टिकल्स हैं दे यूजली कंटेन जो अर्थ की जो क्रस्ट मटेरियल है, यानी जो डस्ट रोड इंडस्ट्री आदि से निकलती है उनके अंदर जो होता है वो लार्जर जो पार्टिकल्स हैं, लार्जर पार्टिकुलेट मैटर जो है वो उससे उत्पन्न होता है। पार्टिकुलेट मैटर जो होता है जो रेस्पायरेशन के द्वारा हमारे अंदर जा सकते हैं वो कई सोर्सेज से जो है उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे डस्ट स्टॉर्म जो है नेचुरल अकरिंग एक जो फाइन डस्ट अपने साथ हवा उड़ा के लाती है जब आंधी आती है, तो ये जो है स्मॉल साइज का है जो हम रेस्पायरेशन के द्वारा हम अंदर ले जाते हैं। इसी तरह से पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, डोमेस्टिक कोल बर्निंग, इंडस्ट्रियल जो इंसिनरेटर्स हैं, इन सब से भी जो है आपके पार्टिकुलेट मैटर जो है उनका उत्सर्जन होता रहता है। पांचवें प्रकार का जो पॉल्यूटेंट है वो है ग्राउंड लेवल ओजोन। इसका जो फॉर्मेशन है जब पॉल्यूटेंट्स जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको हम VOCs कहते हैं ये सूर्य की उपस्थिति में रिएक्ट करते हैं तो ग्राउंड लेवल पे ओजोन का निर्माण होता है। इनके जो हाई लेवल है ओजोन के ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम को कॉज कर सकता है। इसके अलावा जो लंग की फंक्शनिंग है और उसको इफेक्ट करता है और एस्थमा के जो सिम्टम्स हैं उसको जो है ट्रिगर कर सकता है। तो एस्थमा के साइन जो हैं वो शो होने लगते हैं अगर ओजोन की मात्रा जो है ग्राउंड लेवल ओजोन की मात्रा बढ़ने लगे उसके अंदर। तो ये जो है इसी तरह से जो ग्राउंड लेवल ओजोन है ना केवल जीवों के लिए एनिमल्स के लिए परंतु ये क्रॉप्स के लिए भी सीरियसली डैमेज करती है, जैसे कि क्रॉप्स और वेजिटेशन है उनके लिए भी अत्यधिक हानिकारक है। ओजोन जो है एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जो है वो करती है, उसको ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करती है। और एक काम और ये करती है कि जो वेजिटेशन है उनकी जो कार्बन अपटेक है उसको भी रिड्यूस कर देती है। तो इस तरह से जो है ये प्लांट्स को भी जो है उनके फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको हिंडर करती है, उसको रोकती है। इसके बाद जो ग्राउंड लेवल ओजोन है WHO गाइडलाइंस के हिसाब से 150 से 200 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब
या अगर हम कहें 0.076 से लेके 0.1 ppm तक जो है 1 घंटे का एक्सपोजर, और 100 से 200 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब या 0.05 से 0.06 पार्ट्स पर मिलियन का 8 घंटे तक का एक्सपोजर जो है, इससे अधिक का अगर एक्सपोजर होता है तो वो मनुष्य के लिए खतरनाक लेवल है। और ये जो पांचों पॉल्यूटेंट्स हैं ये सब मिलके जो है स्मोक बनाते हैं। स्मोक क्या है? स्मोक इज एक्चुअली स्मोक और फोग का एक मिक्सचर है। स्मोक और फोग जो है ये मिलकर आपके स्मोक का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर जितने भी ये पॉल्यूटेंट्स हैं ये सब एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स होकर जो है आपके स्मोक का फॉर्मेशन करते हैं। स्मोक जो होता है दो टाइप के हो सकते हैं। रिड्यूसिंग स्मोक, जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा होता है, और दूसरा फोटोकेमिकल स्मोक, जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये ओजोन एंड जो दूसरे ऑक्सीडेंट्स हैं उनके कारण उसका वो उत्पन्न होता है। तो फर्स्ट स्मोक रिलेटेड डेथ जो है वो लंदन के अंदर 1873 में हुई थी, और जो है वो स्मोक के कारण जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ये जो है इतना एक एनवायरनमेंट का बड़ा एक इशू है, बड़ा पॉल्यूटेंट है। ये ना केवल डेथ काज करता है, उसके अलावा ये विजिबिलिटी को भी जो है इम्पेयर करता है, विजिबिलिटी को डिक्रीज करता है, यूवी रेडिएशंस को आने से प्रोटेक्ट करता है हमारे अर्थ के ऊपर। और ये येलो या ब्लैक कलर जो सिटीज़ के अंदर कई बार दिखाई देता है वो भी ओजोन के स्मोक की वजह से जो है वो उत्पन्न होता है। ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और जो फेफड़े संबंधी जो रोग हैं उनको भी ये जो है ये सारा स्मोक जो है ये कॉज करता है। तो ये फोटो जैसे आपको इसके अंदर यू कैन सी स्मोक की वजह से विजिबिलिटी जो है, और ये प्लांट्स को किस प्रकार से स्मोक जो है वो डैमेज कर रहा है। इसके अलावा कुछ दूसरे पॉल्यूटेंट्स भी हैं जो एयर को पॉल्यूशन करते हैं। इनमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये ज़्यादातर इसको पॉल्यूटेंट नहीं करते क्योंकि नॉर्मली जो है मनुष्य कंबस्टन प्रोसेस के द्वारा, चाहे वो कोल ऑयल या गैस का हो, उसके द्वारा जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हवा का एक नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट है, परंतु इसकी अत्यधिक मात्रा में अगर उत्पन्न होने लगे या प्लांट्स की कमी के कारण इसका जब कम एब्जॉर्प्शन होने लगे, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं। तो अगर हम जितने भी फॉरेस्ट कवर क्योंकि हमारा कम हो रहा है तो इसकी वजह से भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से तो कई प्रकार के रोग, पर्टिकुलरली ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो है जिसके अंदर जो है टेम्परेचर पूरे अर्थ का वो इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह से कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी जो हैं वो एयर को एयर पॉल्यूशन करते हैं। ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इनको वीओसीज बोलते हैं हम। ये दो कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं। एक कहलाते हैं मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीथेन जो है एक एक्सट्रीमली एफिशिएंट ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी बढ़ाती है। इसी तरह से जो आपके नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जैसे बेंजीन, टॉल्यूइन, जाइलिन, और ये जो हैं ये कार्सिनोजेनिक हैं यानी कैंसर काजिंग हैं, और ये ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर जो है उसको कॉज करती हैं अगर कोई व्यक्ति लगातार लंबे समय तक इनके प्रति इनको एक्सपोज रहता है। इसी तरह से ये एक और पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनको हम पीएच बोलते हैं, ये भी एयर पोल्यूशन का एक और सोर्स है। ये लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर दो या दो से अधिक बेंजीन रिंग्स होती हैं, और इनका जो फॉर्मेशन है मेनली पायरोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा होता है। पर्टिकुलरली जो इनकम्प्लीट कंबस्शन है ऑर्गेनिक मटेरियल का उसके द्वारा, और इसके अलावा कुछ नेचुरल प्रोसेसेस भी हैं सच एज कार्बोनाइजेशन जिसके द्वारा पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का प्रोडक्शन होता रहता है। तो लगभग 500 पीएच हैं एयर के अंदर जो उपस्थित हैं, और इनमें जो बेस्ट नोन है और जो सबसे ज़्यादा हार्म पहुंचाता है दैट इज बीएपी।
द एवरेज टोटल बीएपी कंटेंट जो है स्मोक, अगर हम एक सिगरेट की बात करें तो लगभग 1960 के अंदर ये 35 नैनोग्राम थी, और 1978-79 के अंदर जो है इस बीएपी की मात्रा 18 नैनोग्राम थी, और अभी जो मॉडर्न जो हम सिगरेट्स, जो लो टार सिगरेट्स हैं, उसके अंदर इसकी मात्रा जो है बीएपी की कम होकर 10 नैनोग्राम तक की गई है। तो ये जो कंसंट्रेशन है बीएपी की इन ए रूम विच इज एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड विद सिगरेट स्मोक, यदि एक कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर 4-5 लोग जो सिगरेट पी रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस कमरे के अंदर जो बीएपी की जो मात्रा है वो 22 नैनोग्राम प्रति मीटर क्यूब तक बढ़ सकती है। तो ये जो है मतलब ये हार्मफुल लेवल तक इसकी जो है मात्रा वो उसकी बढ़ जाती है। पास्ट के अंदर चिमनीज जो हैं, जो चिमनीज को स्वीप करते थे और जो कार वर्कर्स थे, वो इस पीएच के प्रति जो है काफ़ी इनका एक्सपोज रहता था, और इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं कि इनको जो है ये पीएच जो है इन वर्कर्स के अंदर जो है कैंसर, स्किन कैंसर पर्टिकुलरली उसको कॉज करता था। इसी तरह से जो ओवन वर्कर्स हैं, कोक ओवन वर्कर्स, या जो कोल गैस वर्कर्स हैं, या जो एल्युमिनियम प्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर काम करते हैं, उनके अंदर भी जो है एक्सपोज, दे आर मोर एक्सपोज टू पीएफ, बीज पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं, और उनकी वजह से इनको लंग कैंसर होता है। इसकी जो कैंसर काजिंग एबिलिटी है उसके कारण जो है डब्ल्यू एच ए ने कोई भी सेफ लेवल ऑफ पीएच है उसको रिकमेंड नहीं किया है। इन सब पॉल्यूटेंट्स के अलावा कुछ टॉक्सिक मेटल्स भी होते हैं, जैसे लेड, कैडमियम और कॉपर, जो एयर को पॉल्यूट करते रहते हैं, और ये जो है मेटल्स, ये डिफरेंट फैक्ट्रीज से उत्पन्न होते रहते हैं, और इनका जो हेल्थ लॉन्ग टर्म इफेक्ट है ह्यूमन से उसका बुरा प्रभाव होता है। इसी तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, या जिसे हम पीएन कहते हैं, ये भी पॉल्यूटेंट के सोर्सेज हैं। अब इसके बाद बात ये आती है कि हम किस प्रकार से जो है मॉनिटर कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन को, किस प्रकार से मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये एक किसी इंडस्ट्री से उत्पन्न होने वाले जो पॉल्यूटेंट है, देखिए किस प्रकार से ये जो है स्थिति को पॉल्यूट कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट जो इंडिकेटर्स हैं जो एयर पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं वो हैं सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक एंड सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं, तो एसपीएम्स, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और सल्फर डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम किसी एयर के एक फिक्स्ड वॉल्यूम को एक वाइट फिल्टर पेपर के ऊपर से उसको फिल्टर करें, तो जो उसमें स्टेन उपस्थित है उसको फोटो इलेक्ट्रिक मीटर से मेजर करके हम उसके अंदर उपस्थित जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसकी मात्रा का जांच जो है वो उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो जो स्मोक कंसंट्रेशन है वो एक्सप्रेस की जाती है माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के अंदर ऑफ एयर, मतलब 1 क्यूबिक मीटर के अंदर कितने माइक्रोग्राम जो है वो पॉल्यूटेंट्स उपस्थित हैं, उसके हिसाब से हम जो है उसकी पॉल्यूशन का जो स्तर है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरा जो सोर्स जो मॉनिटर करना हो जो पॉल्यूटेंट है इम्पोर्टेंट, विट्रो डस्ट को मेजर करके, तो जितने भी डिपॉजिट गॉजेज हैं उसके अंदर से ग्रिट और डस्ट और अदर जो सॉलिड्स हैं उनको एनालाइज करके जो है हम इनकी कितना पॉल्यूशन का इफेक्ट है उसको हम पता लगा सकते हैं। हेज का कोफिशिएंट क्या है, एक फैक्टर यूज टू पर्टिकुलरली इन द यूएसए, जो स्मोक के अमाउंट को असेस करने में और जो दूसरे एरोसोल हवा के अंदर उपस्थित हैं उसको डिटरमिन करने में ये है, ये हेल्प करता है। इसी प्रकार से हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि एयर की क्वालिटी कितनी है। ये सबसे ज़्यादा आजकल जो है यूज़ होने वाली एक एयर पोल्यूशन को इंगित करती है। अगर आप को ध्यान हो तो जब विंटर्स आने वाली होती हैं तो उस समय दिल्ली के अंदर जो है AQI जो है वो अलार्मिंग लेवल तक 500 से ज़्यादा तक इसकी जो मात्रा हो जाती है, जो मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो एयर के अंदर हेल्थ
इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं या नहीं करेंगे। तो जो मिनिमम है वो 0 से लेकर, जब 0 AQI है तो दैट इज फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ एयर, और हाईएस्ट जो है 500, उसके अंदर जो है ग्रेटेस्ट कंसर्न होता है, यानी वो जो है अगर AQI 500 के आसपास है तो वो एयर क्वालिटी जो है बहुत जो है हाईली ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम एयर पोल्यूशन पे कुछ और चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर seeing this video. Thank you.